टेंथ क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप सभी के लिए आ चुकी है नेक्स्ट नेक्स्ट अरे यार सीरीज का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर आई होप आपको मजा आया होगा। 6 बैल का थोड़ा सा लंबा जरूर था, लेकिन यार देखो तुम हाई स्कूल में हो और चीजों को समझना चालू करो यार, है ना। इंटर में क्योंकि सारी चीजें पढ़नी होती है तुम्हें। अब देखो तुम्हारे डेरिवेशन वाला पार्ट हटा दिया गया है, तुम्हारी बहुत सारी चीजें हटा दी है लेकिन मैं डेरिवेशन तब भी करवाऊंगा। नोट्स में मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, सीबीएसई पूछती भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं एक लास्ट लेक्चर लूंगा जिसमें मैं सिर्फ दोनों चीजों की, लेंस के और उसके मिरर के डेरिवेशन करवाऊंगा, है ना। लेकिन भैया कभी लेंस कहां से आ गया, लेंस समझाऊंगा ना, इसलिए मैंने तो आखिरी में दूंगा मैं। उसको मन करे तो देखना, ना मन करे तो मत देखना, क्योंकि यार देखो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं तुम्हारे। लेकिन फिर भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना जरूरी है। चलो तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉनकेव मिरर पर रे डायग्राम, और उससे पहले रे डायग्राम की कुछ शर्तें। बस आज के लेक्चर में इतना होने वाला है। बस इतना सारा बता दिया, उसका कह रहा बस, अरे नहीं सारा यार, बहुत कम है। आओ स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर, आ जाओ। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? मैं बनाता हूं, पहले स्पेयर संभाल लेना है, बोलते एकदम नहीं बनता। सॉरी इस सच तो वैसे ही बना देता हूं। समझ जाए यार, इतना ज्यादा गोल कर दिया, आप क्या करो, गोल करूंगा इसमें। हाँ अब सही है। अब मैंने इसकी कर दी बाहर से पॉलिश, इतनी पॉलिश करी है, बाकी मैं डॉटेड कर देता हूँ इसको, है ना। अब नहीं पहचान पाओगे तुम बिल्कुल पॉलिश को, ठीक है। ये सेंटर एक और सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। मैंने इसके अंदर पॉलिश कर दी इस बार। तो ये बताऊंगा क्यों पॉलिश कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ स्फेरिकल मिरर समझाता हूं। स्फेरिकल मिरर सेंटर तो कर दिया। स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? गेंद देखिए, गेंद कुछ ज्यादा शो देखते नहीं हो रही है। अरे बॉल देखिए, तुमने जैसे क्रिकेट खेलते हैं, मेरे पास बॉल अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से खेला नहीं हूं। बॉल देखिए, क्रिकेट बॉल उस उसका जो इधर वाला पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, मैंने एक के इधर पॉलिश कर दी के बाद होती तो खोखली है अंदर से, कोई अंदर कुछ है तो ना उसके। प्लास्टिक की गेंद ले लो, प्लास्टिक की गेंद देखो, अंदर से खोखली होती है, अंदर हवा भरी हुई है उसके। बाहर से तो हो सकता है लेकिन अंदर से खोखली है। कोई सी भी गेंद है यार, अंदर से खोखली रहती है। अब यदि मैं एक तरफ उसकी चमकीली सतह लगा दूं बाहर की तरफ और अंदर पॉलिश कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? वो ये वाला मिरर बन जाएगा। और यदि मैं अंदर चमकीली लगा दूं बाहर पॉलिश कर दूं तो ये वाला मिरर बन जाएगा। और ये है कैसा मिरर? ये वाला मिरर है कैसा? कॉनकेव मिरर है। हाँ जी, कॉनकेव मिरर है। ये है सेंटर, ये था फोटो के, ये नाम नहीं बताऊंगा, ये नाम नहीं बताऊंगा अभी, एग्जैक्ट नाम नहीं। अब ये है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं जिससे समझा सकूँ दोनों चीजें एक साथ। यहीं से समझ मैं सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन क्या, पहले मैं इनके नाम कर देता हूँ। ये क्या है? ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक कंफ्यूजन कई बार दिमाग में जाती है कि भाई कॉनकेव कैसा था, क्या था, और कॉन्वेक्स कैसा था, समझ में नहीं आया। एक तरीका जो मुझे सर ने बताया था हमारे, ये एक है केव। यदि लाइट रेस केव में जा रही है और वापस आ रही है तो वो कौन सा मिरर हो सकता है? कॉनकेव। केव माने गुफा,
यदि लाइट रे गुफा में गई और टकराकर वापस आई तो वो कैसी होगी? कॉनकेव मिरर होगी। और यदि वो बाहर से टकरा कर ऊपर निकल गया, अरे यार ये उभरा हुई सतह है, यदि यहां से आगे कहीं को भी निकल गया, बाहर से टकराया, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। और यदि गुफा में जा रहा है तो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव याद रखो, कॉन्वेक्स अपने आप याद रह जाएगा, है ना? ठीक है, गुफा में जा रहे हो तो कॉनकेव में आ गए हो, और यदि गुफा से बाहर आ गए हो तो कॉन्वेक्स में आ जाओ। अब बात करते हैं ये क्या होता है, सी ओ सी, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। हाँ, ये सीओसी क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने उठा लिया इसका नाम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, इस कर्वेचर को क्या होता है? ये कर्वेचर यहां तक का होता है, मतलब ये जो सेंटर है, ये इस खोखले गोले के कटा हुआ ये तो पार्ट है, इस खोखले गोले का जो सेंटर है वही इसका सेंटर है। तो इतना पार्ट तो उठा के लाया हूं, लेकिन ये पार्ट किसका है? इस खोखले गोले का है। और यदि यहां ले आया मैं उठा करके, तो ये खोखले गोले का सेंटर तो अभी भी वही रहेगा ना, हिल थोड़ा ना जाएगा। तो यस, ये इसका सेंटर जिस खोखले गोले का पार्ट है उसका सेंटर सीओसी कहलाता है, और ये इसीलिए इसका नाम सीओसी पड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उस कर्वेचर का सेंटर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर ये मिरर से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ये जरूरी होती है? यस, बिल्कुल जरूरी। और इसको हम बोलते हैं पा। पा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में बोलते हैं पा। यस, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, ये सीओसी था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब और चीजें डिफाइन करो। आ जाओ, इसके सेंटर में एक बिंदु मारो, बिंदु मारो। यस, जिसको हम कहते हैं फोकस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और जो इसका मिड पॉइंट है इसको हम कहते हैं पोल। और पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। आ जाओ, फोकल लेंथ। ओके, यस। सो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला था हमने पा, और ये जिस गोले का सेंटर था वो इसका सेंटर है, इसलिए हमने इसको बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बीच की दूरी रेडियस थी, तो ये रेडियस उसकी थी, उस खोखले गोले की, तो हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पोल, ये पोल क्या था? इस मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट, जिससे पा होकर गुजरती है। यानी पा किससे होकर गुजरती है? पा सीओसी से भी होकर गुजरती है, फोकस से भी होकर गुजरती है, और पी से भी होकर गुजरती है। यानी इस तीनों पॉइंट को अपने ऊपर समेटे हुए है। और पी से एफ के बीच की दूरी हमने क्या बोला? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। यस, ये आपका मिरर का पार्ट खत्म है। अरे वैसे रे डायग्राम बच्चे हैं, लेकिन इसकी नामकरण खत्म। अच्छा, अब दुविधा, कॉन्वेक्स मिरर में ये सब कहां होगा? मिरर के पीछे होगा। क्यों पीछे होगा? ये देखो, पॉलिश वाली साइड के पास इसका सीओसी था, तो फोकस कहां होगा? जाहिर सी बात है, अंदर होगा। बच्चों कंफ्यूज कर देती है बातें, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो खोखला गोला है। ये देखो, गोला की लेंथ इसकी बड़ा होगी तो कहां जाएगी? ये यहां आएगी। और ये है, तो इसका सेंटर यहीं आएगा, और जो इसके बीच की दूरी में फोकस होगी, और ये इसकी फोकल लेंथ एफ है। वैसे शॉर्ट में एफ लिखते हैं इसको। और ये वाली आर है, ये पा है, ब्रैकेट में लिखो। हाँ, अब सुनिए, ये पा है, ये पी है, पोल। ठीक है, अब खोजेंगे हम इसकी पोल। चलो,
ये नामकरण आपको समझ में आने चाहिए, बहुत ही इजी नामकरण है, मैंने आपके सामने रख दिए कि बढ़िया तरीके से, तो देख लो, आंखों में बसा लो और हम इसको रब करता हूं। डिजिटल बोर्ड ढूंढना है, सपोर्ट करो, डिजिटल बोर्ड भी करेंगे, फिर यहां से पढ़ते रहेंगे और नई स्लाइड ओपन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या इंपॉर्टेंट शर्तें और ट्रे डायग्राम है। कैसे बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं यार, समझ लो, मेरे इंग्लिश में हार्ड टाइम है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर रे डायग्राम। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, सब एक जगह बना दोगे? अरे कोई बात नहीं यार, क्यों खामा खामा अपनी खराब होने का। अरे ये तो खराब ऐसे ही होगी, खराब क्या है, तुम्हें समझा रहा हूँ, मेहनत लगती है, समझा करो। पी ये है पा, ये भी है पा, और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? पा पा। ठीक है, पापा को ऐसे बोलोगे, आ जाएंगे पीछे से, चेक कर लेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? सी 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 मतलब COC। हाँ वो वाले सी में समझ लेते तो तुम को समझते हो, COC है ना, COC। ठीक है, ओके, बढ़िया। अब यहाँ आ जाओ, ये इसका क्या होगा? फोकस 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 फोकस। ओके, चलो अब बनाते हैं पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी लाइट रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सीधा फोकस से होकर जाएगी। और ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पाके मेन एक्सिस के, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस को मेन एक्सिस बोलते हैं, इसके पैरेलल हो जाती है। पैरेलल मतलब ये कभी भी आपस में जुड़ ही नहीं सकते, ये तो जुदा लोग हैं, अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं और ये ऐसे ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ये कभी भी मिल नहीं सकते। ठीक है, अब जो अगली है बहुत इंटरेस्टिंग भाई, COC से जाने वाली लाइट रे जहां तू गई थी वहीं को वापस है, जिस पाथ पर गई उसी पाथ पर वापस आ जाए। यस, हम जाना तो चाहते थे यहां से टकराकर यहां, लेकिन गलती हमसे ये हुई कि हम COC से गुजर गए और COC ने हमको ऐसा पटका कि हम वापस उसी मार्ग से वापस घर को आ लिए। यस, तो यहां से गया यहीं से वापस गया, लौट के बुद्धू घर को आया। चलो आ जाओ, ये बुद्धू घर पे नहीं आता है, ये सीधा पोल पे टकराता है, सॉरी पोल ऊपर फिर टकराकर उसी माध्यम में नीचे आता है। यहाँ एक सिनेरियो जो हमारा प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन वाले डायग्राम में देखा था, उसमें तो हमेशा I और R बराबर होता है, लेकिन इसके इस सिनेरियो में I और R बराबर होता है। समझे? नहीं समझे? यह है पाथ और यह है इंसिडेंट रे, और जब ये पोल पे गिरती है तो डायरेक्ट उसी एंगल पर, जिस एंगल पर गिरी थी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसी एंगल पर ये नीचे रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो जो हमने डिफाइन किया था रिफ्लेक्शन का लॉ में, एंगल I बराबर एंगल R, तो यहां पर डिफाइन किया जाएगा क्योंकि ये पोल से निकल। ओहो, कितने दुख की बात है, क्या रॉकेट साइंस है क्या इसमें? अरे कुछ और क्या दिक्कत है क्या? बताओ, इतना इजी है, इतना इजी है। अरे हाँ, मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, यदि फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और यदि COC से पास कर गई तो उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी, उसी पाथ पर वापस आ जाएगी टकराने के बाद, और यदि पोल से गुजर गई तो वो एंगल सेम करते हुए वापस चली जाएगी, उसी माध्यम में, उसी मीडियम में आगे निकल जाएगी। यस, देख लो, ये ही है आपकी इंपॉर्टेंट शर्तें हैं।
और एक लास्ट शब्द, सॉरी, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम 2 रेस चाहिए जिनको हम इंटरसेक्ट करवाएं और इंटरसेक्ट करवाने के बाद इमेज निकलवाएं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रे डायग्राम से पहले, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाओ। पहला एक ही है, इमेज। इमेज ये भी 2 टाइप की होती है यार, क्या है ये टाइप, आ जाओ। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। हाँ, वही वर्चुअल थॉट जिसके ख्याल में तुम खोए रहते हो और वो रियलिटी जिसे तुम स्वीकार नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। इमेज, और नीचे है रियल और उधर है वर्चुअल। इमेज क्या है, जब भी हम 2 लाइट रेज को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजारते हैं या गुजारेंगे, तो जब वो लाइटें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर इंटरसेक्ट हमें करवाना पड़ेगा जबरदस्ती, यानी कि वर्चुअलिटी से, तो उस तरह से बनी हुई जो एक चीज हमें मिलेगी, यानी उस ऑब्जेक्ट की उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी जो भी हमें चीज मिलेगी अलग से, वो होती है उसकी इमेज। और यदि लाइटें अपने आप इंटरसेक्ट कर गई तो वो रियल इमेज बनाएगी, और यदि हमें गलती से इंटरसेक्ट करवाना पड़ा इधर उधर से बढ़ा बढ़ा के, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। हाँ, वर्चुअल इमेज समझ में नहीं आई ना, आगे डायग्राम से बताता हूँ। मान लो ये लाइटें जैसे निकली और एक लाइटें सीओसी से पास कर गई, तो ये आपस में सच में मिली, है ना, और जब ये आपस में सच में मिली तो यहां पर एक रियल इमेज बन गई। और यदि मान लो एक ऐसे निकल गई, फोकस से जा रही थी, ऐसे निकल गई, और एक ऐसे करके सीओसी से निकल गई, यहां आपको आ गया था मिरर, है ना, ये थोड़ी और तुच्छी है, तो मान लो मैंने इसको ऐसे बढ़ाया और इसको ऐसे बढ़ाया तो यहां टकरा गई, लेकिन ये सच में टकरा रही, अब ये मिरर के पीछे चली गई भाई साहब, फाइनली हमने जबरदस्ती इसको बढ़ाया है, ऐसे डॉट करके बढ़ाया है, तब ये हमारी इमेज बनी है। तो यस, दिस इज अ वर्चुअल इमेज, यानी जो मिरर के पीछे हमें दिखाई दे रहा है वो असली नहीं है, वो नकली है, और जो हमें रियलिटी में हमारे साथ ये देखो मेरी शैडो दिखाई दे रही है, ये रियल है। मतलब 11th में पता चलेगा, और ये 11th में पता चलेगा यदि मिरर के पीछे खड़ी चीज यदि ऑप्टिकली एक्टिव हो गई तो क्या होगा, यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्या होगा। यस, मिटा देते हैं इसको, डराएंगे नहीं ज्यादा, नहीं तो आप डर जाएंगे, है ना, है ना। सो अब चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, क्या, रे डायग्राम। आ जाओ, मैं इसको ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, है ना, मैं इसको सिर्फ इतना मिटाऊंगा, मैं इसको सिर्फ इतना, और प्रॉपर्टीज में यार नहीं लिखवाऊंगा, प्रॉपर्टीज मैं बोलूंगा और तुम लिखोगे, मैं बोलूंगा और तुम लिखोगे, यस, मैं बोलूंगा और तुम लिखोगे, और यदि तुम्हें नोट्स हैंड रिटन चाहिए तो तुम मेरा टेस्ट कार्ड ऐप खोलो, समझे क्या, समझ गए। चलो आप समझाता हूँ, 5 डायग्राम भी बना डालता हूँ, टिंग 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 टिंग, 6 डायग्राम भी बना देता हूँ, 6 डायग्राम, अरे कौन के मिरर में है 6 डायग्राम, लेकिन लेंस में उल्टा है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस के साथ हम खेलते हैं 6 डायग्राम, क्या मतलब, रे डायग्राम, एफ सी एफ, ओके, बढ़िया, मजा आ गया। और तीसरा वाला बनाने के लिए मैं एक टिप दूंगा, उस टिप को फॉलो करना, कभी गलती नहीं होगी। पहला बहुत सिंपल है, हमारी इमेज, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पर है तो ये आएगी और फोकस से जाएगी, एरो दिखाना जरूरी है, यदि वो नीचे से आएगी तो फिर फोकस से जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पाके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की प्रवृत्ति मतलब इमेज की वर्चू क्या है, वर्चू में क्या बोलो, गुण क्या है, गुण, इसकी गुड एबिलिटी क्या है, यहाँ पर पॉइंट इमेज है, वेरी वेरी डिमिनिश्ड इमेज बनी है यहाँ पर, ठीक है, और उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि हमने अलग से मिलाया नहीं है, ये सच में मिल गई भाई साहब, हमने अलग से ला करके नहीं मिलाया
है ना। अच्छा, तीन बना दी मैं, तीन गिना दी, मतलब पहला क्या गिनाया मैंने, पहला मैंने गिनाया कि वेरी वेरी डिमिनिश्ड है, दूसरा रियल है, तीसरा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, यदि उल्टी इमेज बन रही है आपकी तो रियल होगी, ठीक है। ऐसा सिर्फ हम यहां कहेंगे, क्यों बताऊंगा बाद में। और चौथी प्रॉपर्टी फोकस पर है, एड फोकस, यानी कि पहली क्या लिखोगे आप, रीअरेंज करते हैं इसको। पहली प्रॉपर्टी लिखी जाती है इमेज आपकी कहां पर बनी, कहां पर बनी मतलब पहली इमेज हमारी बनी फोकस पर, कैसी बनी, रियल बनी, सीधी बनी कि उल्टी बनी, उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी, और आकार कैसा था, वेरी वेरी डिमिनिश्ड। आ जाओ, अब हमारा इंफिनिटी, ये थी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सीओसी। बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में ही होगा, इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो हम उसको बीच ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहां से चली 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 और फिर फोकस से गुजरी, ठीक है। ये लहर गई, लेकिन लहर के लिए स्केल से बनाना तो और पेंसिल से रे डायग्राम बनाना, पेन से कोई नहीं बनाएगा, पेन से कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। ये निकल गई। अब अगली इमेज कैसे निकलेगी, सीओसी से पास होकर के निकलेगी, सीओसी से पास होकर के मतलब और पास करवाते हैं, ये गुजरी यहां से, ये गुजरी यहां से है, अरे यार ये मेरा यहां तक बढ़ेगा, आ जाओ आ जाओ, मैं इसको छोटा कर देता हूं, ऑब्जेक्ट मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया, ये मैंने लिया छूट उस ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, ये टकरा के वापस वहीं आएगा, ये जाएगी और फोकस से टकरा कर आएगी, है ना। और ये पॉइंट पर बनी इमेज खुद ही देखो उल्टी है और छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है। यदि नामकरण से तुम देखना चाहो तो नामकरण कुछ भी दे दो, यदि मैं इसको ए और बी बोल दूं तो मैं इसको ए डैश और बी डैश बोलूंगा, ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये कहां पर बनी, पहला बताओ, ये बनी सी और एफ के बीच में, ठीक है। कैसी बनी, उल्टी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, 2 और 3 पॉइंट भी नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट, भाई साहब कैसी बनी, आकार क्या है, आकार इसका डिमिनिश्ड है, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी डिमिनिश्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट से छोटे। अब आ जाओ तीसरे में, जिसमें मैं दूंगा एक प्रो टिप, प्रो टिप, आओ प्रो टिप देता हूं। यदि तुमने ऊपर बनाई 2 सेंटीमीटर की वस्तु तो नीचे भी बना लो 2 सेंटीमीटर की वस्तु, क्यों कह रहा हूं, यदि तुम खाली ऊपर बना करके ऐसे ही चल दोगे जैसे हम ऊपर से चलते आ रहे हैं तो तुम्हें सी पर ही इमेज बनाने पर दिक्कत होगी, तुम्हारा एग्जैक्ट सी पर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार इतने रे डायग्राम बनाए लेकिन मेरा आज तक सही पर नहीं आया, पूरा नाप तोल के बना दिया उसके बाद भी सी पर नहीं आया हमारा, तो मैंने एक ट्रिक निकाल ली इसकी, सेम लेंथ का ऑब्जेक्ट और सेम लेंथ की इमेज, क्योंकि सी पर ही बनने वाला है, खुद देखो ना, पहले इंफिनिटी पर था, दो फोकस पे है, यदि वो बीच में आया तो ये भी बीच में आ गया, फिर वो सी पर आ गया तो ये भी सी पर आ जाएगा, अब वो आगे जाएगा तो इधर आएगा, वो और एफ पर पहुंच जाएगा, वो इंफिनिटी पहुंच जाएगा, समझ लो। अब लाइटर यहां से मैं निकालूंगा और फोकस से गुजारूंगा, ये गुजर गई, और दूसरी फोकस से होकर जाने वाली लाइट एक्स एक्सिस पे पहले हो जाती है और इसको मैं यहां से गुजारूंगा ऐसे करके, देख लेना, और ये जो जा रही है ये भी ऐसे जानी चाहिए, स्केल से बनाना है ना, और ये यहां इंटरसेक्ट करनी चाहिए ऐसे, जितना स्केल से बनाओगे बिल्कुल सही आएगा, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे बनाना। और यस, आपकी इमेज बन चुकी है यहीं पर, है ना, ठीक है। ऐसे ही बनाना, पहले इमेज का साइज और उसका साइज डिसाइड कर लेना, ये एरो के इधर ही आना चाहिए, है ना,
मेरा थोड़ा सा दर्द हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यार स्केल नहीं है मतलब एक मार्कर के साथ काम नहीं करता। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साथ बना लो। ठीक है, उसके बाद लाइट रेज को ऐसे निकालना कि वो यहां से जाए तो इसके ऊपर से ही निकलनी चाहिए नॉक से, और जब यहां से निकालो तो वो भी यहां से निकलनी चाहिए, और दोनों यहां पर एक साथ बीट होंगी ही होंगी, और एक साथ बीट होंगी तो उसे वहां पे बोल देना फोकस। ये तो सीख था ही, है ना। फोकस भी पहले डिफाइन मत करना, तुम सीधा लिख देना वहां पर, जब इंटरसेक्ट एक जगह कर जाए वहां लिख देना फोकस, और देखना वो ध्यान से बीच में ही आएगा लगभग। ठीक है, अब इमेज आ जाती है हमारी यहां बीच में कहीं। ठीक है, अब लाइट रेज यहां से खेलना चालू करती है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा लेता हूं जिससे दिक्कत ना हो। अब लाइट रेज यहां से गई, फोकस से होकर निकल गई, लहर गई मेरी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, आपके लिए लहर नहीं चाहिए, नहीं तो टीचर आपके नंबर लहरा देगा। कोई भी टीचर को चेक करेंगे वो आपके नंबर लहरा सकते हैं, इससे किसी भी तरह की गलती असहनीय है। असहनीय मतलब अनबियरेबल है। ओके, अब यहाँ पर आएगा सी का रूल। सी का रूल मतलब सीओसी। अब सीओसी को बनाएंगे, अब वो यहाँ से निकालेंगे। अब ये देखो इमेज बड़ी होना चालू होगी, है अभी रियल, है अभी रियल, लेकिन कैसी है? बड़ी। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस चीज को। चौथा डायग्राम क्या था? मैंने छोटी इसलिए बनाई क्योंकि यार देखो सी से निकाल दिया ना, तो सी से निकालने पर क्या होता है, मिरर जो है दिक्कत देता है, क्योंकि फिर आपको मिरर बढ़ाना पड़ेगा नेसेसरी, फिर उसको बड़ा करने के लिए। ठीक है, मैंने इसलिए पहले छोटा लिया है, उसकी टेंशन मत लेना। मैंने इसके पहले लिखा कि लाइट वो घूमी और फोकस से, उसके बाद मैंने सीओसी से निकाली, फिर सीओसी से जाने वाली लाइट जिस पर जाती है, पाथ पर जाती है, उसी पाथ पर लौटकर वापस आ जाती है। ठीक है, वो वापस आई और यहां से इंटरसेक्ट कर गई, और इंटरसेक्ट करने के बाद इमेज का आकार खुद ही देख रहे होगे यहाँ पर कैसा निकल के आ रहा है, खुद ही देखो ना, बड़ा आ रहा है, तुम्हारे सामने बना रहा हूं यार, तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है इमेज। वो ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटा और इमेज देखो कितनी बड़ी, देख रहे हो? पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी, वो बीच में आया इन्फिनिटी और सी के, तो ये सी और एफ के बीच में आ गई, ये सी पर आया तो ये भी सी पर आ गई, और बराबर हो गया इमेज। अब उल्टा होना चालू हो जाएगा, अभी सी और एफ के बीच में यदि आपका ऑब्जेक्ट आ गया तो ये इन्फिनिटी और सी के बीच में आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, है ना। अब तो ऑब्जेक्ट बड़ा चल रहा था लेकिन अब इमेज बड़ी हो जाएगी। अब जैसे ये फोकस पर पहुंचेगा ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, और इमेज आपकी जब इन्फिनिटी पर पहुंचेगी तो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आओ मैं इमेजिन करूं। पहले चौथे की प्रॉपर्टीज देखो, सॉरी लाइट चली गई। हाँ संभाल लेना, लाइट चली गई। प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी कहां पर बनी? इन्फिनिटी और सी के बीच में बनी। ठीक है, कैसी बनी? रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। रियल बनी मतलब असली बनी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी। चौथा किस आकार की बनी? बिगर देन ऑब्जेक्ट या एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं पांचवें डायग्राम पर। पांचवें डायग्राम में क्या होगा? अब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, लाइट रेज इसके ऊपर से जा रही होंगी और फिर से फोकस से ही गुजर रही होंगी, और फिर से सीओसी से एक लाइन गुजरेगी और वो यहां से पैरेलल, और ये देखो मिलेंगे तो है लेकिन यहां नहीं मिलने वाले, इसको बढ़ा देना बढ़ा देना बढ़ा देना बढ़ा देना बढ़ा देना बढ़ा देना, बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। और मान लो बोर्ड हमारी लिमिटेड स्पेस है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बोर्ड से बाहर जाते हैं हम इन्फिनिटी बोल देंगे। तो मान लो बोर्ड के बाहर जाके मिली तो हमने बोल दिया इन्फिनिटी पर मिली भाई साहब, और इन्फिनिटी पर मिली मतलब सोचो ये यहां तक जाएगी, मैं दिख नहीं रहा होगा, यदि ये यहां तक भी पहुंची बोर्ड के एंड तक तो सोचो कितनी बड़ी इमेज होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, वेरी वेरी एनलार्ज, यानी वेरी वेरी बिगर देन ऑब्जेक्ट। आ जाओ, तो पहली प्रॉपर्टी कहां पर बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज। बहुत बढ़िया, कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। पांचवें तक हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनती है, छठे केस में भी आएंगे। कैसी, किस आकार की बनेगी? वेरी वेरी एनलार्ज या फिर वेरी वेरी बिगर देन ऑब्जेक्ट। आ जाओ छठे पर, आ जाओ फटाफट से छठे पर आ जाओ। अब यहां पर क्या करो, फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। बीच का मतलब ये नहीं होता सेंटर पर, बीच का मतलब होता है कि बीच में यहां पर भी रख सकता हूं मैं, है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आगे रखूंगा। अब यहां से सिनेरियो चीजें अब देखो,
अब यहां पर बनेगी वर्चुअल इमेज। अब यहां से फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद पाथ पैरेलल हो जाती है। अब सीओसी से निकालो, सीओसी से निकालो, गई और वापस आ गई। अच्छा, अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करो और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करो, तो क्या देखेंगे आप, मिरर के पीछे ये लोग मिले, इनका मिलन मिरर के पीछे हुआ। मतलब कि ये कि मैंने क्या बताया, मिरर से पीछे जाते ही आप एक ऐसी दुनिया में आ गए जहां पर हर चीज नकली है। हर चीज नकली है मतलब वर्चुअल है, इमेजिनरी है। हम सिर्फ देख के इमेजिन कर रहे हैं उसको, वो वर्चुअल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी में। तो ये एक बात बताओ, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हम उसे बना क्यों रहे? भाई यही तो फिजिक्स है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको इमेजिन करना और उसको एग्जिस्टिंग बनाना, यही फिजिक्स है। आ जाओ, ये मिरर के पीछे नहीं जाकर बनी, सामान लेने स्केल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बन के आएगा आपका। अब कैसी बनी? पहली चीज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। कैसी बनी? वर्चुअल बनी। कैसी? कैसी थी? इरेक्ट थी। इरेक्ट मतलब सीधी, ERECT, इरेक्ट बनी, सीधी बनी। और फाइनल कैसी आकार की बनी? भाई साहब एनलार्ज बनी, यानी बिगर देन ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी बिगर इसलिए नहीं क्योंकि इससे 2 गुनी बड़ी होगी, 3 गुनी बड़ी होगी, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आपका खाली एनलार्ज या फिर बिगर देन ऑब्जेक्ट। सो दैट्स इट। ये आपके 6 के 6 डायग्राम एक पन्ने पर समाते हुए, मतलब आपकी कॉपी पर पन्ने में नहीं समाएंगे क्योंकि आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी होगी। सो यस, मैं इनके नामकरण कर देता हूं। मैं ऑब्जेक्ट को ओ से लिख रहा हूं खाली, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन को B/W भी लिखते हैं, बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। है ना? समझ लो, आ रहा है समझ में? कोई ना बात करो। सो यस, समझ में आया हो तो कमेंट में लिख देना भैया मजा आ गया, मजा आ गया। जिस तरीके से आपने बताया रे डायग्राम हमारी निगाहों में बस चुका है। निगाहों में बस चुका है क्या मतलब है? आपकी आंखों में समा गया है, समा गया है। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ना ही इसकी प्रॉपर्टी भूलेंगे। आपको ये पता है यदि हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज भी उसकी तरफ खींची चली जाएगी। और जब उसकी तरफ खींची चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उन दोनों का मिलन होगा और वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिर एक और ऐसा टाइम आएगा जब वो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा और इमेज बड़ी होना चालू हो जाएगी। फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा जब उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि मेरी इमेज है कहां, यानी कि अब इनकी जुदाई हो चुकी है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब वो यहाँ पर मिरर के पीछे आ चुकी है आपकी इमेज। अब वो आवाज दे रही है ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट देख ही नहीं पा रहा है, ना उसकी आवाज सुन पा रहा है क्योंकि वो मिरर के पीछे पहुंच गई। यस, उससे बड़ी हो चुकी है। समझ में आया हो तो लिख देना मजा आ गया। क्योंकि ये मैंने ऐसा था लेक्चर मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया, लेकिन वो फोन के अंदर कुछ दिक्कत क्या हुई, मतलब बीच में कॉल आ गई, जिस वजह से वो कॉल मुझे पता भी नहीं चली कि कॉल कब आई। और वो कॉल जब कटी और जब मैं स्क्रीन पर देखने गया, मुझे 1 घंटे से ऊपर हो चुका था बोलते हुए, लेकिन जब मैं फोन को देखा तो फोन बंद था और मैं हिल गया। भाई मेरी मेहनत बेकार हो गई। तो मैंने सोचा फिर कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो अब मैं फिर से नए तरीके से इसको दोबारा पढ़ूंगा। उसमें मैंने इस तरीके से डिफाइन किया था, लेकिन मेरे आज दिमाग में अलग फितूर चला, अलग खुराफात चली, तो मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। और समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना भाई साहब मजा आ गया। अब हम कभी नहीं बोलेंगे रे डायग्राम, ये लिखना, अब हम कभी नहीं भूलेंगे रे डायग्राम। ओके, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का, और मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हाँ आपके और मेरे, हम सब के इस बनाए हुए मेरे प्लेटफॉर्म पर।
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, आगे दीजिए।